हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आज है 15 अगस्त 2020, स्वतंत्रता दिवस का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बड़ी खबर, राज्यपाल दुमका और सीएम मोराबादी में फहराएंगे झंडा। एक बड़ी खबर की 74वीं स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को राज्य की उपराजधानी दुमका में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू झंडोत्तोलन करेगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोराबादी में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुबह 9:30 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। इस दौरान राज्य को नई योजना की सौगात भी देंगे और दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में सुबह 9:30 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। सूत्रों के अनुसार आदिवासी युवाओं के विदेश में उच्च स्तर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आदि की शुरुआत आज किए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संपूर्ण लॉकडाउन संभव नहीं तो अन्य सेक्टर भी खुले, चैम्बर। एक बड़ी खबर की झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री से कहा है कि यदि सरकार राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं कर रही है तो उसे सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट देनी चाहिए। चैम्बर के अध्यक्ष कुणाल आजमानी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार ने 31 अगस्त तक बिना किसी नई छूट के लॉकडाउन को प्रभावी बनाया है। ऐसे में होटल, रेस्तरां, धर्मशाला, शॉपिंग मॉल, लॉज, सैलून, अन्य सेक्टर को भी प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। बस सेवा भी शुरू कराने की जरूरत है। 6 महीने से प्रतिष्ठान बंद रहने से कारोबारी की हालात खराब हो गई है। कारोबार बंद रहने से बैंक का ऋण और ब्याज बढ़ती जा रही है। अन्य देनदारी भी बढ़ रही है। कारोबारी बंद रहने से कई व्यापारी मानसिक तनाव में हैं। सरकार को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बस कुछ महीनों का इंतजार, कई देसी वैक्सीन होंगे तैयार। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी से जारी जंग के बीच स्वदेशी वैक्सीनों को लेकर उम्मीदें बढ़ी है। सब ठीक रहा तो इस साल के आखिरी तक देश में कोरोना का टीका मिल जाएगा। यह दावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने किया है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता होने के नाते सीरम का यह दावा काफी महत्वपूर्ण है। इस साल दिसंबर में कंपनी वैक्सीन लॉन्च कर सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में भारी बारिश होने की संभावना, रेड अलर्ट जारी। एक बड़ी खबर की स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर राज्य के मौसम पर भी अगले 3 दिनों तक दिखाई देगा। इसे देखते हुए विभाग ने 15 और 16 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई है और राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो झारखंड में अगले 3 दिनों तक सभी स्थानों पर बारिश हो सकती है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 14 दिनों तक राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य बने रहेगी। वहीं रांची में 17 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना है और आज रांची और आसपास के क्षेत्रों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, सिमडेगा, सरायकेला खरसुआ, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा के कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहरी क्षेत्र में आवेदन देने के 15 दिनों के भीतर मिलेगा रोजगार, नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री ने किए राज्य के 51 नगर निकायों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य के 51 नगर निकायों के अकुशल मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ किए हैं। साथ ही वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किए जिस पर जॉब कार्ड के लिए निबंधन कराया जा सकता है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में आवेदन देने वाले मजदूरों को 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अगर निश्चित अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो सरकार उन्हें मनरेगा के तर्ज पर बेरोजगारी भत्ता देगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 1175 नए मामले, 15 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना की कहर जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान 1175 नए मरीज मिले हैं। साथ ही बता दें राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 22,125 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 15 लोगों की मौत हो गई है और कोरोना से राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़ करके देखा जाए तो 224 हो गई है। इसके साथ ही आज मिले मरीजों में से बोकारो जिले से 12, चतरा से 18, देवघर से 14, धनबाद से 23, दुमका से 27, पूर्वी सिंहभूम से 169, गढ़वा से 27,
27, गिरिडीह से 107, गोड्डा से 18, गुमला से 19, हजारीबाग से 66, जामताड़ा से 6, खुट्टी से 6, कोडरमा से 83, लातेहार से 22, लोहरदगा से 23, पाकुड़ से 1, पलामू से 47, रामगढ़ से 78, रांची से 276, साहेबगंज से 28, सरायकेला से 36, सिमडेगा से 31 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 38 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 22,125 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षक आज मिलेंगे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से। एक बड़ी खबर की राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अपने सेवा शर्त नियमावली, अनट्रेंड और एनसी पारा शिक्षकों की मानदेय के मुद्दे को लेकर के शिक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री से आज मुलाकात करेंगे और साथ ही सेवा शर्त नियमावली 4 सितंबर तक कैबिनेट में पारित करने की मांग करेंगे और 4 सितंबर तक पारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली कैबिनेट से स्वीकृत नहीं होने पर राज्य के 65,000 पारा शिक्षक 5 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के कर्ज जल्द होंगे माफ, कृषि ऋण माफी की कोयदा भी तेज। एक बड़ी खबर की श्रमिकों को सौगात देने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसानों को भी राहत देने की कोयदा में जुट गई है। सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर मसौदा तैयार कर रही है। कृषि विभाग जल्द ही इसके लिए कमेटी बनाने जा रही है। कमेटी अपने स्तर पर से चर्चा करेगी और किसानों की कर्ज माफी को लेकर सारी बातों को देखेगी, जिसके बाद ही किसानों का कर्ज जो है माफ हो सकेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमेटी कर्ज माफी के लिए योग्यता, आधार से लेकर कितना कर्ज माफ किया जाएगा जैसे कई तथ्यों को सामने रखेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में होगी 40% की कटौती। एक बड़ी खबर की राज्य के कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में कटौती का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। बच्चों में इसका भार अब नहीं पड़ेगा। पाठ्यक्रम में 40% की कटौती की जाएगी। सिलेबस में कटौती को लेकर गठित कमेटी में इस पर सहमति बन गई है। पूरे पाठ्यक्रमों को 10 भागों में बांटते हुए 4 महीने के बराबर पाठ्यक्रम बनाया जाएगा और कटौती के बाद का पाठ्यक्रम इस माह के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने में आ रही अड़चन। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी कार्ड धारकों को राशन कार्ड को जो है आधार कार्ड से लिंक कराना बहुत जरूरी है और आपको बता दें कि अभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने में काफी अड़चनें आ रही है। इसके चलते राशन डीलर इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 15 अगस्त तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। और मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि डीलरों ने आधार कार्ड को लिंक कराने का काम शुरू कर दिए हैं, लेकिन POS मशीन में आधार कार्ड डालने के बाद ये जो है डुप्लीकेट दिखाई दे रही है, इसलिए दिक्कतें और बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग को इसके बारे में बता दिया गया है। देखा जाए तो पूरे राज्य में डीलरों को ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। बता दें कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का गृह जिला में होगा तबादला। एक बड़ी खबर की राज्य के शिक्षकों का गृह जिला में स्थानांतरण होगा और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं और शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जिले को 5 जोन में बांटा गया है और वहीं शिक्षकों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने को अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया है कि शिक्षकों को उनके गृह जिला में सेवा देने का अवसर दिया जाएगा और वर्तमान में कई ऐसे शिक्षक हैं जो पति पत्नी है जो अलग अलग जिले में कार्यरत है। ऐसे शिक्षक भी एक जिला में स्थानांतरण किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति को लेकर सीएम का किया गया पुतला दहन। एक बड़ी खबर की हाई स्कूल के लिए सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति में हो रहे विलंब को देखते हुए शुक्रवार को कॉमर्स कॉलेज मोड़ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार के गठन हो जाने के बाद सीएम अपने वादे से मुकर रहे हैं। अभी तक इतिहास और नागरिक शास्त्र में नियुक्ति नहीं हो पाई है। अभ्यर्थियों ने सरकार से इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को अब विलंब आगे बढ़ाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों को मिला देशव्यापी समर्थन। राज्य के हड़ताली मनरेगा कर्मियों को देशव्यापी समर्थन मिल गया है। अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने झारखंड मनरेगा कर्मियों के समर्थन में 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश की घोषणा की है और इस बारे में महासंघ की ओर से प्रधानमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय मंत्री और विभिन्न
राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है और पत्र में महासंघ ने अपनी मांगों के साथ साथ झारखंड मनरेगा कर्मियों के समर्थन की बात कही है। 26 और 27 अगस्त को सामूहिक अवकाश की घोषणा की गई है और महासंघ ने मनरेगा कर्मियों की सेवा समायोजित करने और मानदेय की जगह वेतन देने और पदों के अनुरूप मानदेय देने और सेवा पुस्तिका देने की मांग किए हैं। साथ ही मनरेगा मजदूरी को पूरे देश भर में 300 से 400 रुपये करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड-19 की जानकारी और सलाह के लिए टोल फ्री नंबर जारी। रांची जिले के लोगों के लिए कोविड-19 संबंधी जानकारी लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। इस प्रणाली का उद्देश्य अति संवेदनशील और दूरस्थ इलाका में रहने वाले लोगों तक कोविड-19 की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ये प्रयोग किया गया है। आम जनता को इस टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करके इस निःशुल्क सेवा का लाभ उपलब्ध होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार काम देने में विफल। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके हुनर के अनुसार काम देने में विफल रही है। संकट काल में वापस लौटे मजदूर फिर पलायन करना चाहते हैं। यह परिस्थिति इन प्रवासी मजदूरों को उनके हुनर के अनुसार काम उपलब्ध कराने में झारखंड सरकार विफल है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के वक्त सरकार ने बड़े शान से कहा था कि एक भी प्रवासी मजदूर को रोजगार के लिए झारखंड से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, काम नहीं मिलने से परेशान व्यक्ति ने फांसी लगा दे दी जान। एक बड़ी खबर, रांची अड़गोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरमू बस्ती में किराए के मकान में रहने वाले पंचानंद परमानिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार की सुबह उनका शव बाथरूम में फंदे के सहारे लटका मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन की वजह से कुछ काम नहीं मिल रहा था, इस कारण आर्थिक तंगी से परेशान थे। घर चलाने के लिए कहीं से पैसे नहीं मिल रहे थे, इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। वहीं बता दें, लॉकडाउन के कारण काम नहीं मिलने से अभी तक कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर मजदूरों की लग रही भीड़। शारीरिक दूरी का नहीं हो रहा पालन, हवाई टिकट दे श्रमिकों को बुला रही दिल्ली मुंबई की कंपनियां। एक बड़ी खबर की रांची की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इन दिनों मुंबई जाने वाले मजदूरों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। रोज सैकड़ों मजदूर वायुयान से मुंबई और दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे हैं, मगर इस भीड़ में एयरपोर्ट पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। एयरपोर्ट के अधिकारी इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे में कोरोना का फैलाव हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों के लिए बन सकती है 5 IAS अफसरों की कमेटी। कार्य से संबंधित शर्तों, अवधि, मानदेय की राशि एकरूपता तय करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी पर विचार होगी। एक बड़ी खबर की स्थानीयता को फिर से परिभाषित करने और प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रतिशत पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। और इसके अलावा अनुबंध कर्मियों के कार्यों से संबंधित सेवा शर्त, कार्य अवधि और मानदेय की राशि में एकरूपता को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने पर विचार चल रही है। इस कमेटी में कार्मिक सचिव, वित्त सचिव, श्रम सचिव और विधि सचिव भी सदस्य के तौर पर मौजूद रहेंगे। इसमें लगभग 2 लाख से अधिक अनुबंध कर्मी कार्यरत है, जो अक्सर किसी न किसी मांग को लेकर हड़ताल पर रहते हैं। खास तौर पर पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मनरेगा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मियों का आंदोलन हर 5 से 6 महीने में आंदोलन होता रहता है। तो बनी कमेटी में संबंधित अनुबंध कर्मियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा सितंबर में, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। एक बड़ी खबर की केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। कोविड-19 संकट के मद्देनजर किए गए बदलाव के तहत संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 18 से 20 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 से शारीरिक शिक्षकों का होगा ऑनलाइन प्रशिक्षण। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने LMS सपोर्ट फाउंडेशन के सहयोग से राज्य के सरकारी स्कूलों के शारीरिक और खेलकूद शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाएगा। यह प्रशिक्षण 17
15 अगस्त से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा और विभाग ने सभी जिलों के लिए प्रशिक्षण की अलग अलग तिथियां निर्धारित की है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।